कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक अंक के प्रश्न में आपको हल करा रहा हूँ। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हैं और ये क्या है, शिक्षा विभाग से मुझे मिले हैं, है ना। तो देखो इसके अंदर जो है पहला प्रश्न है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई। अब ऐसे देखो इसका उत्तर सीधे, अगर आप देखो किताब में ये प्रश्न दिया है, इसका उत्तर अगर आप याद कर लो तो अच्छा है। तो इसका उत्तर ये वर्गमूल 119 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको समझा के बता दे रहा हूँ कि प्रश्न क्या है। हमको एक वृत्त दिया है, एक स्पर्श रेखा दी है, एक त्रिज्या दी है, और देखो यहाँ पे ये बताया ये वृत्त दिया है, इसका केंद्र ओ है, इसकी और इसके 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर बिंदु क्यू है, क्यू से हमने वृत्त एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पी पर मिल रही है, ये हमको दिया हुआ है, और इस बिंदु की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर दी है। तो ये चित्र हमको बनाते हुए आना चाहिए। अब क्या करना, तो हमको ये पी क्यू हमको ये ओ पी, ये पी क्यू की लंबाई निकालना है। तो देख रहे हैं कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये ओ पी क्यू क्या मतलब समकोण बन रहा है, जिसमें अपने को दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा अपने को निकालनी है। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग अपने को मालूम पाइथागोरस पर में हमको ये प्रश्न करके नहीं बताना है, लेकिन है ना। तो लेकिन अगर आए तो हमको करके देखना पड़ेगा, नहीं आए तो हमको उत्तर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओ क्यू वर्ग बराबर ओ पी वर्ग प्लस पी क्यू वर्ग, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। ये कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितनी दी, 12 दी है, ओ पी की लंबाई 5 दी है, पी क्यू हमको निकालना है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 हो गया, इसको इधर ले आया, पक्षांतर किया तो 144 माइनस 25 तो 119 आएंगे। तो पी क्यू वर्ग बराबर 119 आया। हमको पी क्यू को मान निकालना, तो पी क्यू बराबर कितना आएगा, वर्गमूल 119। इससे अधिक हम हल नहीं कर सकते क्योंकि 119 का वर्गमूल नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। तो ये उत्तर आपको याद होना चाहिए। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र की से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालो। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार चित्र बनेगा और ये अपने को हल करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो है ना। ये हमको एक वृत्त दिया है, बिंदु दिया है क्यू, क्यू से हमने स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी है, मैंने इसको बिंदु पी बोल दिया। ये हमको प्रश्न में नहीं दिया, प्रश्न में हमको केवल बिंदु क्यू दिया हुआ है। ये केंद्र ओ मान लिया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी है, और इसकी ये त्रिज्या क्या पूछा है, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, इस बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो उसमें त्रिज्या पूछी, त्रिज्या कितनी होगी ये हमको निकालना है, ये त्रिज्या है ये हमको निकालना है। तो वही जैसा हमने पिछले प्रश्नों में किया, ये कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा ओ क्यू वर्ग बराबर ओ पी वर्ग प्लस पी क्यू वर्ग। तो ओ क्यू कितनी है, 25 है, 25 का वर्ग, ओ पी कितनी है, 24 है, 24 का वर्ग प्लस पी क्यू वर्ग। पी क्यू वर्ग क्या है, त्रिज्या है। इसको हल करेंगे तो 625 आएगा, 24 का वर्ग 576, इसको हमने इधर पक्षांतर किया तो इधर क्या बचेगा, पी क्यू वर्ग बचेगा। तो पी क्यू वर्ग आप घटाओगे तो कितना आएगा, 5 15 बचेगा 9, और यहाँ बचे 61, 61 में 57 4, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 49। अब देखो पिछले प्रश्न में हमको 119 का वर्गमूल नहीं मालूम था, लेकिन इसमें हमको मालूम 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7। तो ये यहाँ पे पी क्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसके अंदर उत्तर क्या होगा, ये वाला उत्तर होगा। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूँ, तो पी ओ ए का मान क्या होगा। तो इसको भी मैं चित्र के माध्यम से बना के बताता हूँ आपको। अब देखो क्या दिया है, बाहर अपने को एक बिंदु P दिया है और P से दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई। ध्यान दो, पहले दोनों प्रश्नों में बिंदु ये क्या था, यहाँ पे बिंदु P कहाँ था, वृत्त पे था यहाँ पे, अब बिंदु P क्या बाहर है, केंद्र O है, और ये दो स्पर्श बिंदु ये A और B दिए हैं। तो ये जो दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी के बीच में जो ये 80 डिग्री के कोण से झुकी हुई हैं, तो इसका ये मतलब ये कोण कितना हो गया, 80 डिग्री का। तो हमको ये बताना है पी ओ ए ये कोण हमको बताना है, ये कोण कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखो
पहले बात सुन लो, ये कोण 80 का है तो ये कोण कौन सा, ये कोण 40 का होगा और ये कोण 40 का हो, क्योंकि क्योंकि ये जो रेखा है ये इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये कोण 40 का हो गया और ये कोण 90 का है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें हमको दो कोण मालूम है, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो 180 दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 40 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो गया। तो इसमें ये हमारा पहला उत्तर दिया है। देखो अगर आपके प्रश्न पहले से आप हल कर लोगे, हल किए होंगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी, सीधे आपको उत्तर याद रहेंगे। या नहीं भी हो तो कैसे अपने को करना है ये हमको मालूम रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि POQ 110 और PTQ बराबर है ना, और PTQ बराबर, तो अपने को PTQ कितने का ये कोण बताना है। देखो इसमें भी मैं चित्र बनाता हूँ। अब देखो ये एक बिंदु, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाहर एक बिंदु T है और इससे हमने दो स्पर्शरेखाएं TP और TQ ये खींची गई हैं और इसमें लिखा है कि ये कोण POQ ये कोण 110 का, ये कोण पूरा कितने का है, 110 का। कोण POQ बराबर 110 का ऐसे हमको दिया हुआ है। तुमको PTQ निकालना, PTQ ये कोण हमको निकालना है, ये कोण कितने का होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अगला आप देखेंगे ये PTOQ ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है जिसके हमको तीन कोण मालूम है। कैसे मालूम है, एक तो ये कोण हमको दिया है कितने का, 110 का दिया है। ये कोण 90 का है ना, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। इसी प्रकार ये कोण भी 90 का है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इन तीनों कोणों को 90 110 90 को जोड़कर 360 में से घटा देते हैं तो हमको ये कोण मिल जाएगा माइनस। अब जोड़ लो इनको, 110 और 90 200 और 90 290, तो 290 हो, घटा दो इसमें से, ये 360 आएगा, सॉरी 360 से घटाओगे तो 60 10 70, ये कोण 70 डिग्री का हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, लेकिन बस अपने को जो आ गया उससे, तो इसलिए इसका उत्तर कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, एक तरीका ये है कि ये कोण और ये कोण इनका योग कितना होगा, 180। तो 180 में से आप 110 घटा दो तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 70 का। तो ये तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, PTQ ये कोण पूछा था, PTQ ये कोण कितने का आ गया, 70 डिग्री का। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न था, वृत्त के बाहर स्थित वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई स्पर्शरेखा है, ये एक वृत्त है और इस पर अभी देखा कि वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, एक ही रही। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर बिंदु कहीं भी हो, मान लो यहाँ भी हो, तो भी हम केवल एक और दो स्पर्शरेखा इससे खींच सकते हैं। मान लो बिंदु यहाँ पर हो, यहाँ पे तो ये ऐसे आएगा बिंदु, ये स्पर्शरेखा ऐसे आएगी। मान लो बिंदु यहाँ पे हो तो ये स्पर्शरेखा यहाँ पे कहीं आएगी इस तरह से। बिंदु यहाँ पे हो तो स्पर्शरेखा ऐसे आएगी। एक बात, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मान लो कोई बिंदु वृत्त पर है, तो वृत्त पर कोई बिंदु, तो उससे हम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो उससे हम केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो हम क्या करें, यहाँ से ये स्पर्शरेखा इस तरह से खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। दूसरा, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए हम वृत्त पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो हम वृत्त के अंदर वृत्त में कोई बिंदु है तो उससे हम वृत्त पर कोई स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। तो वृत्त के पर खींचे गए स्पर्शरेखा क्या होती है, परस्पर बराबर होती हैं। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शरेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो वृत्त की छेदक रेखा मैं खींचा, ये मैंने रेखा खींची है,
ये छेद रेखा वृत्त को एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, मैंने एक रेखा ये खींची तो यहाँ पे काट रही है। तो कोई भी छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कितना का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। रिक्त स्थान। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अभी मैंने बताया था ये छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है। मैंने एक तय बना दिया और मैंने दो बिंदु ले लिए, ये ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा क्या कहेंगे? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये सब स्पर्श बिंदु हैं। ये सब क्या है? ये स्पर्श बिंदु है। बिंदु पे स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है ना? ये यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है। अगर मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिया तो मैं इसको स्पर्श बिंदु नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मैंने इस पे स्पर्श रेखा खींची ही नहीं। जब मैं खींचूंगा तो स्पर्श बिंदु बोलूंगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक ही बात है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लो ये केंद्र है और ये जीवा है, ये जीवा है। इससे मैंने इसके ऊपर लंब डाला तो ये जीवा के दो भाग हो गए, एक भाग ये, एक भाग ये। तो ये लंब जीवा के दो भाग करता है और ये दोनों भाग की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। हम इसको ऐसा भी कहते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ तक इतने, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।